Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. Friends, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे कॉम्पिटेटिव पोर्शन के अंदर टाइम एंड वर्क। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करवा दीजिए, प्लीज जल्दी से करवा दीजिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फ्रेंड्स टाइम एंड वर्क। अब टाइम एंड वर्क आप कहेंगे क्या है ये टाइम एंड वर्क? कि मीन्स कोई काम हो रहा है, उसको करने में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है ना? और कोई कोई एक पर्टिकुलर काम है, यानी कि उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी ये लेक्चर मिस ना कर सकें। आप लोगों के पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे, आप लोगों को लेक्चर अटेंड करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड देखते हैं। मुझे एक चीज बताइए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि मान लीजिए आपके पास 30 रसगुल्ले हैं, ठीक है, वो आपको खाने हैं। अब 30 रसगुल्ले यानी कि वो काम करना है आपने, यानी कि आपको 30 रसगुल्ले खाने हैं, ठीक है, 30 रसगुल्ले खाने हैं। अब आप अगर हर दिन पर डे अगर आप 3 रसगुल्ले खाते हैं, पर डे कितने खाते हैं? 3 रसगुल्ले खाते हैं, तो 30 रसगुल्ले कितने दिन में खाएंगे आप? अगर आपको ये चीजें आपको फनी लग रही होंगी, लेकिन अगर ये चीजें क्लियर होंगी ना तभी आपको टाइम एंड वर्क समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि हम अगर अपनी नॉर्मल लाइफ से, अपनी लाइफ से रिलेट करके एग्जांपल लेते हैं ना, तो वहां पे चीजों को समझना और भी आसान हो जाता है हमारे लिए, है ना? तो चलिए देखते हैं। अब पर डे अगर आप 3 रसगुल्ले खा रहे हैं तो कितने दिन में खाएंगे आप? टोटल कितने रसगुल्ले हैं, यानी कि टोटल काम कितना है, टोटल वर्क। ये टोटल वर्क हो गया ना, हमारे लिए तो काम ही है कि हम 30 रसगुल्ले खा रहे हैं, टोटल यानी कि टोटल काम 30 रसगुल्ले खाना है। अब एक दिन में कितना खाते हैं? एक दिन में कितना खाते हैं? 3 रसगुल्ले, यानी कि यहां से देखा जाए तो पर डे वर्क इसको बोल सकते हैं ना, पर डे वर्क, कि एक दिन में कितने रसगुल्ले खा रहे हैं? 3 रसगुल्ले खा रहे हैं, तो कितने दिन में खाएंगे? टाइम कितना लगेगा, यानी कि रसगुल्ले खाने में, सारे रसगुल्ले खाने में कितना टाइम लगेगा? एक दिन में 3 खा रहे हैं तो 30 कितने दिन में खाएंगे? 30/3 कितने दिन में खाएंगे? 10 डेज में। यानी कि यहां से क्या चीजें निकल के आई आपके पास कि यानी कि हमें टोटल वर्क की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, अगर हमें टाइम इवेल्युएट करना है। अगर हमें टोटल वर्क और टाइम दिया हुआ है तो हमें पर डे वर्क हम निकाल सकते हैं, है ना? कि अगर आपको ये दिया हुआ कि आपको 30 रसगुल्ले खाने हैं और आप 10 दिन में खा सकते हैं, 30 रसगुल्ले आप 10 दिन में खा सकते हैं, तो आप हर दिन कितना खाएंगे? हर दिन 3 रसगुल्ले खाएंगे। तो यानी कि यहाँ से क्या चीजें निकल के आई? पर डे वर्क। पर डे मतलब हर दिन कितना काम करते हैं आप। तो पर डे वर्क मीन्स एफिशिएंसी क्या है आपकी, काम करने की एफिशिएंसी क्या है। इस पर डे वर्क को हम क्या बोल सकते हैं? इसको पर डे वर्क को एफिशिएंसी। ये यूनिट्स में यूज करूंगी आज के लेक्चर में, ये यूनिट्स यूज होंगे कि एफिशिएंसी क्या होती है, टोटल वर्क क्या होता है, टाइम क्या होता है, ये सारी चीजें। अब कोई भी आदमी ये काम कर रहा है, ऑब्वियसली बात उसको कोई ना कोई टाइम लग रहा होगा, कोई ना कोई टाइम लग रहा होगा, कोई ना कोई काम कर रहा होगा, टोटल वर्क, और उसकी एफिशिएंसी भी हमें पता चल जाएगी उससे कि पर डे कितना काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें जब आप इवेल्युएट कर लेते हैं ना, आपको आपके लिए क्वेश्चन को निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। आई समझ? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को निकालना है। ये बस मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया था कि एफिशिएंसी क्या होती है, टाइम क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है। आई चीजें समझ? करें अब क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए फ्रेंड देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है हमारे पास। मीन्स एफिशिएंसी क्या होती है आपकी? पर डे वर्क मीन्स पर डे कितना काम करता है, ये सारी क्या होती है आपकी? एफिशिएंसी होती है। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड क्या है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। A can do a piece of work in 6 days and B in 9 days. How many days will both take together to complete the work? अब कितने पर्सन है आपके पास? A और B दो पर्सन है। कितने पर्सन है आपके पास? एक पर्सन है, मान लीजिए पर्सन कितने आपके पास? एक पर्सन है, एक पर्सन है B। अब उनको कोई ना कोई टाइम लग रहा है, दिया हुआ है हमें, दिया हुआ है हमें कितना टाइम लग रहा है उनको काम करने में। A उसी काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 9 डेज में करता है। अगर आप अपनी तरीके से इसको सोल्व करने लगोगे तो आप क्या मानेंगे कि काम कितने दिन में हो रहा है? हम मान लेते हैं कि टोटल काम जो टोटल है वर्क वो कितना है हमारा? एक्स है। अब इसने यही पूछा है ना कि हाउ मेनी डेज विल टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो सबसे पहले आपको वर्क ही पता होना चाहिए कितना होता है। तो आप क्या करते थे छोटी क्लासेस में? क्या करते थे आप? वर्क को क्या मान लेते थे? एक्स मान लेते थे। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम टोटल वर्क निकालेंगे यहाँ से, और टोटल वर्क क्या निकलेगा? इनका एलसीएम निकल के आएगा। जब भी आपको ए बी सी डी चाहे कितने भी पर्सन दिए हों,
अगर हमें ये दिया हो कि ए इतने दिन काम करता है, बी इतने दिन काम करता है, सी इतने दिन काम करता है, अगर हमें वहां से टोटल वर्क निकालना है ना, तो आप क्या निकाल दीजिए, वहां से एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालना बहुत ही ईजी है। आप क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर होता है ना, उसकी आप टेबल पढ़िए। उस बड़े नंबर जो टेबल पढ़ेंगे आप, वहां पे आप देखेंगे कि छोटे नंबर की टेबल में दोनों में मैचिंग कौन सा हो रहा है, यानी कि 9 2 जा 18 और 6 3 जा 18, तो बड़ा कौन है, 9 है। 9 के टेबल में 2 टाइम, यानी क्या है, 6 इंटू 2 12 इंटू 18, ठीक है, इंटू 18 क्या बोल रही हूँ मैं भी, ठीक है। 6 टू जा 12 और 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18, यानी कि दोनों में कॉमन कौन सा आया है, 18 आया है। ये शॉर्ट है आपका एलसीएम निकालने का, कि आप बड़े जो नंबर होता है तो उन्होंने उसकी टेबल देख लीजिए और दोनों में कॉमन जो सा आ रहा है वो ले लीजिए। नहीं तो आप बेसिकली क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए 6 करते हैं, यहाँ पे 9 करते हैं, है ना, ये वाला मेथड आप अप्लाई करते हैं। लेकिन ये वाला नहीं करना है, आपने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। कैसे करना है कि आप बड़ा जो नंबर है दोनों में, उस नंबर की आप टेबल पढ़ लीजिए और वहां पे जो दोनों में कॉमन नंबर आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वहां से एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब देखना है यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 9 और 6 का कितना आया, 18 यूनिट्स, यानी कि आपका टोटल काम कितना हुआ, 18 यूनिट्स हम मान लेते हैं। हमें प्रॉपर तो नहीं पता ना, हमें पूरा तो नहीं पता, हमें तो सिर्फ यूनिट्स के अंदर पता है ना, यूनिट्स कुछ भी हो सकती है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, 18 यूनिट्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, कि काम आपका कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी मैंने क्या बताया था आपको, क्या बताया था मैंने, एफिशिएंसी पर डे वर्क भी बोल सकते हैं, पर डे। अब देखना फ्रेंड, टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है, 18 यूनिट है। मान लीजिए आपको 18 रसगुल्ले खाने हैं, 18 रसगुल्ले खाने हैं, और आप कितने दिन में खाते हैं 18 रसगुल्ले, 6 दिन में आप 18 रसगुल्ले खा सकते हैं। तो हर दिन कितने खाते हैं, 18/6, समझाया था ना मैंने थोड़ी देर पहले। तो मैं वही कह रही हूँ, आपको बेसिक कंसेप्ट समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको क्वेश्चन निकालने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे 18 टोटल वर्क है और पर डे वर्क चाहिए। आप पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में आप काम कर रहे हैं, यानी कि 6 दिन में आप 18 रसगुल्ले खा रहे हैं, तो एक दिन में कितने रसगुल्ले खाएंगे, 18/6, 3 रसगुल्ले, यानी कि पर डे वर्क ए का कितना हुआ, पर डे वर्क 3 यूनिट पर, यही हुआ ए का वर्क, ठीक है। यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी हुई, 3 यूनिट हुई, ठीक है। अब बी की एफिशिएंसी की बात करें तो 9 से डिवाइड, 18 को 9 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 2 यूनिट पर डे, 2 यूनिट पर डे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसने बोला है कि ये तो अकेले अकेले काम कर रहे हैं, तो ये चीजें अगर वो दोनों मिलके काम करें, ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे, तो कितने दिन में काम हो जाएगा। अब अगर ए और बी मिलके काम करते हैं तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यानी कि ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, हम यही निकाल लेंगे ना, ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। अब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट कर रहा है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए का 3 यूनिट, बी का 2 यूनिट, कितना काम हो गया दोनों एक दिन का, 5 यूनिट, यानी कि एक दिन में कितना काम हो रहा है, 5 यूनिट हो रहा है। एक दिन में कितना काम हो रहा है, 5 यूनिट। टोटल कितना वर्क है, टोटल वर्क कितना है, 18 यूनिट्स। अब हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय ए एंड बी, टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर, यानी कि ए एंड बी टुगेदर का मतलब ए प्लस बी दोनों में कितना टाइम लेते हैं। अब टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क और डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अभी तो बताया मैंने कि टोटल वर्क और डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी से क्या आ जाता है आपका टाइम, और टोटल वर्क और डिवाइडेड बाय टाइम से आपकी क्या निकल आती है, एफिशिएंसी निकल आती है, ठीक है। यहां से देखिए, टोटल वर्क और डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी आप करते हैं तो क्या निकल के आता है, टाइम निकल के आता है ना। और टोटल वर्क और बाय टाइम करते हैं तो क्या निकल के आते हैं, एफिशिएंसी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बताया था, टोटल वर्क कितना है, 18 यूनिट, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि डे से डिवाइड कर रहे हैं, क्या निकल के आई, एफिशिएंसी तो निकल के आई है। और टोटल वर्क को जब आप एफिशिएंसी से डिवाइड करते हो तो क्या निकल के आ रहा है, टाइम निकल के आ रहा है, यानी कि एक और रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। जब को क्वेश्चन को निकालने में आगे जो हम हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे वहां पे ये रिजल्ट यूज होगा कि टाइम और एफिशिएंसी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। तो यानी कि जो रिलेशन इसका है वो इसके अपोजिट होएगा रिलेशन, ठीक है। आगे जैसे जैसे करेंगे हम क्वेश्चन, वैसे वैसे आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। फिलहाल इतना जानना काफी है आपके लिए कि एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, टाइम हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब टाइम निकालते
टाइम मीन्स टोटल वर्क और डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। ये सारी चीजें आपको लिखनी नहीं है, बस मैं आपको समझा रही हूँ अच्छे से कंसेप्ट ताकि आपको समझ आ जाए, कहीं भी आपको एक सिंगल डाउट ना हो, इसीलिए मैं हर एक कंसेप्ट को आपको डिटेल में बता रही हूँ। ठीक है, आपको तो काम क्या करना है, आपको तो बस इतना सा काम करना है, ये वाला काम करना है और बस डिवीजन वाला काम करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये सारी चीजें लिखना नहीं है आपको। ठीक है, अब टोटल वर्क कितना है, 18 यूनिट। अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की, 5। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो 3, 5 3 15 और 6, यानी कि कितने दिन में काम कर देंगे वो, 3.6 डेज में काम कर देंगे, दोनों मिलके काम करते हैं। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। ठीक है, आप कहेंगे मैम ये भी कुछ लंबा चौड़ा नहीं हो गया, अगर ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, हमें तो इससे भी शॉर्ट हमें पता है मेथड। क्या है मेथड वो, कि आप क्या मान लेते हैं, ए का, ए ने कितने दिन में, अगर आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ ना, ए ने कितने दिन में काम किया, मान लीजिए एक्स डेज में, फॉर्मूला बोल सकते हैं आप इसको, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, वाई डेज में कर रहा है, तो ए प्लस बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई डेज में। डायरेक्टली अगर आपको फॉर्मूला याद रह जाता है तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, नहीं तो मैंने आपको बेसिक अप्रोच भी बता दी है कि आप बेसिकली कैसे क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। ये बेसिक अप्रोच नहीं है वैसे, ये एडवांस अप्रोच है देखा जाए तो। ठीक है, बेसिक तो आप एक्स मान के चलते हैं, पता नहीं क्या क्या इक्वेशन बनाते हैं, फिर वहां से आप सॉल्व करते हैं चीजें, है ना। तो एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई, तो एक्स वाई यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई 9, और एक्स प्लस वाई यानी कि 6 प्लस 9, 6 मल्टीप्लाई 9 54, 6 प्लस 9 यानी कि 15 आपके पास निकल के आएगा। इसको आप कट कर दीजिए 3 से, 3 से कट करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 18, और यहाँ पे कट करेंगे तो कितना आएगा 18/5, यानी कि फिर से कितना आया 3.6 डेज आपके पास निकल के आया आंसर। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, दोनों कैसे लगे हैं आपने मुझे जरूर कमेंट करके बताना है, अच्छा लगा है तो लाइक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। अभी तो क्या था कि ए का काम हमें दिया हुआ था, बी का काम हमें दिया हुआ था। ठीक है, मैं ये लिखा रहने दो, पर्सन टाइम एंड टोटल वर्क एंड एफिशिएंसी। ठीक है, ये लिखा रहने देती क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है हमें, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ए अलोन कैन डू इट इन 30 days, देन द टाइम टेकन इन विच बी अलोन कैन डू इट। अब इसने क्या दे दिया, अकेला अकेला नहीं दे दिया, एक तो एक बंदे का काम दे दिया और दूसरा दोनों का मिलके काम दे दिया। अब ए प्लस बी कितने दिन में काम करते हैं, ए और बी, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी और यहाँ पे है ए प्लस बी। हमें क्या दिया हुआ वो देख लीजिए, हमें दिया हुआ ए और बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, हमें दिया हुआ है ए प्लस बी, तो सबसे पहले ए प्लस बी लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे ए प्लस बी कितने दिन में कर लेते हैं काम को, 10 दिन में कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, ए अलोन कैन डू इट, फिर हमें ए का दिया हुआ है, ए कितने दिन में कर देता है उसी काम को, 30 दिन में कर देता है। फिर हमें फाइंड आउट करना है कि बी कितने दिन में कर देगा उस अकेला उस काम को, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है, बी के नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड आउट करने हैं कि वो कितने दिन में काम को कर देगा। देखिए करते हैं इसको, अब ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। मैंने क्या बताया, टोटल वर्क जब भी आपको निकालना हो आप क्या कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। तो 10 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 30 यूनिट। कितना आया, टोटल यूनिट, टोटल वर्क कितना आ गया आपके पास, 30 यूनिट, यानी कि अब टोटल वर्क आ गया, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, वर्क बाय टाइम। अब टोटल वर्क कितना है, 30 डेज है। ए और बी कितने दिन में कर देते हैं, यानी कि 30 रसगुल्ले, वही रसगुल्ले ले लीजिए, 30 रसगुल्ले खाने हैं और ए और बी 10 दिन में खा सकते हैं, तो यानी कि डेली कितने खा रहे हैं वो, 30/10, यानी कि कितने खा रहे हैं, डेली 3 खा रहे हैं। तो यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी की, यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, ये किसकी एफिशिएंसी है, ए प्लस बी का चल रहा है, ये वाला ऊपर वाली रो जो चल रही है ए प्लस बी की चल रही है, ध्यान रखना। ठीक है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट पर डे। ओके, अब बी, ए कितने दिन में, 30 दिन में खाता है और टोटल कितने, 30 खाने हैं, तो पर डे कितने खाएगा, 1 खाएगा, कितने खाएगा, 1 यूनिट पर डे। आई चीजें समझ में, ये किसकी एफिशिएंसी आई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी, किसकी एफिशिएंसी है, ए प्लस बी की, और ये किसकी एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी है, यानी कि ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 यूनिट करते हैं। एक ए अकेला कितना काम करता है, 1 यूनिट करता है, तो बी कितना करेगा, 2 यूनिट करेगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी में से ए की एफिशिएंसी माइनस कर दे। अब मान लीजिए आप एक दिन में आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, मान लीजिए आप नोट्स बनाते हैं अपनी, ठीक है,
एक दिन में आप एक चैप्टर के नोट्स बनाते हैं, ठीक है, आप एक चैप्टर के नोट्स बनाते हैं और आपका कोई फ्रेंड है दूसरा, वो आपके घर पे आ जाता है, आप दोनों मिलके एक दिन में कितने चैप्टर के नोट्स बना लेते हैं? 3 चैप्टर के नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। दोनों मिलके कितने चैप्टर के नोट्स बनाते हैं? 3 के। आप अकेले कितने चैप्टर के नोट्स बनाते हैं? 1 चैप्टर के नोट्स बनाते हैं। तो आपका फ्रेंड कितने चैप्टर के नोट्स बनाएगा? इसका मतलब 2 चैप्टर के नोट्स वो बनाएगा, क्योंकि आप तो एक ही चैप्टर के बना रहे हैं ना। उसके आने से टोटल 3 चैप्टर के बन रहे, तो आप तो वही, आपकी एफिशिएंसी तो उतनी, आप तो एक ही चैप्टर के बना सकते हैं। फिर कि आपका फ्रेंड कितने चैप्टर के बना सकता है नोट्स? 2 चैप्टर के नोट्स बना सकता है। ऐसे भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप किसकी एफिशिएंसी निकालनी है? बी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ए प्लस बी की एफिशिएंसी और माइनस ए की एफिशिएंसी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो यानी कि 2 यूनिट पर डे। अब बी की एफिशिएंसी आ गई है 2 यूनिट पर डे। हमें पता क्या करना है कि कितना टाइम लगता है बी को काम को करने में। तो टाइम कैसे निकालेंगे? तो टाइम टेकन बाय बी, टोटल वर्क। बार बार लिखने की जरूरत है क्या मुझे फॉर्मूला? नहीं ना। टोटल वर्क और डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, कितना आ जाएगा? 15 डेज। कितने दिन में काम कर देगा ये फिनिश? अकेला 15 डेज में कर देगा। आप कहेंगे मैम इससे भी छोटा कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है फ्रेंड्स। देखना, अगर ए, आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, ए एक काम को x दिन में करता है और a प्लस बी उस काम को y दिन में कर देते हैं। अगर आपको पता करना है कि b कितने दिन में उस काम को कर देगा, तो उसका भी फॉर्मूला होता है। मैंने पहले वाले फॉर्मूले में क्या करवाया था? एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। अब इसमें क्या हो जाएगा? एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई डेज में कर सकते हैं। आई चीज समझ। अब एक्स वाई कितना है? 10 30। कितना है? 10 मल्टीप्लाई 30, और ए के कितने दिन है? 30, और बी, ए प्लस बी के कितने? 10। तो कितना निकल के आया फ्रेंड यहाँ से? 300/20। कितना निकल के आ गया? 15 डेज। आगे ना। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आप बेसिक अप्रोच से करना चाहते हैं तो बेसिक। मैं तो कहूंगी आप बेसिक अप्रोच सीखिए। फॉर्मूला तो बाय चांस आप गड़बड़, क्या पता आपने प्लस की जगह माइनस लगा दिया, माइनस की जगह प्लस लगा दिया, तो पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा वहां पे, तो है ना। कई बार माइंड से स्किप हो जाता है फॉर्मूला। तो बेसिक अप्रोच से कीजिए ना, जो अप्रोच में सिखा रही हूँ आपको। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम लेते हैं कि 3% अगर काम कर रहे हैं। अभी तक हमने 2% की बात की है कि ए और बी कोई भी 2% है। अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास 3% है और वो काम कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा आपके पास। देखना फ्रेंड्स, A, B, C can complete a piece of work in 24, 6 and 12 days respectively. Working together, they will complete the same work in। अब A, B, C का अलग अलग दिया हुआ है, हमें पता करना है कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो मान लीजिए आपके पास कितने पर्सन है, कितने बोले उसने? A, B और C, ठीक है। अब A कितने दिन में करता है उस काम को? 24 दिन में। B कितने दिन में? 6 दिन में। और C कितने दिन में? 12 दिन में। आई चीजें समझ। अब हमें पता करना है टोटल काम कितना है, वही तो है टोटल काम। तीनों का एलसीएम ले लीजिए। बड़े से बड़ा नंबर क्या है? 24। 24 की टेबल में 24 आ रहा है। पहले नंबर 6 के टेबल में 24, 12 की टेबल में भी 24, यानी कि एलसीएम कितना निकल के आ गया? 24। तो काम कितना यूनिट्स आया आपके पास? 24 यूनिट्स काम आया। अब हमें एक ही एफिशिएंसी पता करनी है, बार बार बताने की जरूरत है क्या? नहीं ना। टोटल काम 24 है, 24 दिन में कर रहे हैं, तो पर डे कितना काम करेगा? 1 यूनिट करेगा। टोटल काम 24 है, 6 दिन में काम खत्म कर रहा है, पर डे कितना काम करेगा? 4 यूनिट पर डे करेगा। सी, टोटल काम 24 यूनिट है, पर डे 12 दिन में काम खत्म कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट पर डे करेगा। अब हमें तो क्या निकालना है? अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो तीनों की एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं। ये हुई आपकी ए की एफिशिएंसी, ये हुई आपकी बी की एफिशिएंसी, ये हुई आपकी सी की। तो तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब तीनों मिलके, अब ए कितना काम करता है? 1 यूनिट का, बी 4 यूनिट का और सी 2 यूनिट का। तो यानी कि तीनों मिलके कितने यूनिट का काम करेंगे? 4 और 2 6 और 1 7 यूनिट काम करेंगे हर दिन। कितना यूनिट काम करेंगे हर दिन? 7 यूनिट। और टोटल काम कितना है? 24 यूनिट है टोटल काम। कितना काम है टोटल? 24 यूनिट, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें तो यहां से क्या निकल के आएगा आपके पास? टोटल कितना काम है आपके पास? 24 यूनिट। तो कितना टाइम लगेगा तीनों को?
तो टाइम टेकन बाय ए, बी एंड सी टुगेदर, कितना टाइम लगेगा तीनों को? 24 काम है और हर दिन का काम है 7, तो कितना टाइम लगेगा? 3 days, है ना? कितने दिन लगेंगे उनको? 3 days लगेंगे काम को कंप्लीट करने। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से आप ये भी निकाल सकते हैं कि अगर सिर्फ बी और सी मिलके काम करे तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? अगर ए काम ना करे, बी और सी मिलके काम करे तो कितने दिन में काम कर सकते हैं वो? 6 days में वो काम को कर सकते हैं। अगर ए और बी काम को करते हैं तो 24/5 यानी कि 4 and 4/5 days में कर सकते हैं। आप यहाँ से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, वो क्वेश्चन आपके ऊपर है कि आप कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई चीजें समझ? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। बस आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमें समझाने में चाहे कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए, आपको समझ आना चाहिए, बस अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ए एंड बी can do a piece of work in 72 days. B and C can do it in 120 days. A and C can do it in 90 days. In how many days all three together can do the work? अब क्या क्या दे दिया इसने? दो के बंदे बना दिए कि A और B, B और C और C और A। अब इसने अकेला अकेला काम नहीं दिया, इसने बोला है कि दो मिलके इतने इतने दिन में काम करते हैं। तो A और B यानी कि A प्लस B का, B प्लस सी का और C प्लस A का। A और B कितने दिन में काम कर सकते हैं? कितने दिन में बोले? 72 डेज में। B और C कितने दिन में करते हैं? 120 डे में करते हैं। C और A मिलके कितने दिन में करते हैं? 90 डे में करते हैं, ठीक है। अब इन तीनों का अगर एलसीएम निकालें तो टोटल वर्क कितना हो गया? यहां से देखिए आपके पास एलसीएम आएगा, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। 120 में 240 नहीं जा रहा है दोनों से, 360 तीनों से जा रहा है, तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ से? 360 एलसीएम आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखना पड़ेगा, अब हमें निकालनी है एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? टोटल वर्क कितना है? 360 यूनिट। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी, किसकी एफिशिएंसी आएगी? ए प्लस बी की, ठीक है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आई? 5 यूनिट पर डे, यानी कि ए और बी मिलके उस काम को हर दिन कितना करते हैं? 5 यूनिट करते हैं। बी और सी कितना करते हैं? 3 यूनिट करते हैं हर एक दिन में। और ए और सी कितना यूनिट काम करते हैं हर दिन? 4 यूनिट काम करते हैं। आई चीजें समझ में? तो ये किसकी एफिशिएंसी है? ए प्लस बी की। ये किसकी है? बी प्लस सी की। और ये किसकी है? सी प्लस सी। आई चीजें समझ में? अब देखिए, अगर इन तीनों को हम ऐड कर दें, तो टोटल एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए कितनी आ जाएगी? 5 और 3 8, 8 और 4 12 यूनिट पर डे। अब यहां से तो क्या आया आपके पास? ए 2 टाइम आया, बी 2 टाइम आया, सी 2 टाइम आया, यानी कि 2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी किसके इक्वल आई? 12 यूनिट के। अगर मैं इस 2 को उधर ले जाऊं, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी ना, कितनी यूनिट? 6 यूनिट पर डे। यानी कि ए बी और सी तीनों मिलके उसका हर दिन कितना काम करते हैं? 6 यूनिट काम करते। ये तो 2 दिन का काम आया ना ए और बी और सी का। 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 दिन का काम है। 2 दिन का कितना काम है? 12 यूनिट। तो एक दिन का काम कितना आएगा? 6 यूनिट आएगा। आई चीजें समझ? ठीक है। अब एक दिन का काम आ गया 6 यूनिट। टोटल काम कितना है? टोटल कितना काम है फ्रेंड? 360 यूनिट है। तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 360/6, यानी कि 60 डेज में वो काम को कर सकते हैं मिलके कितने दिन में काम को कर सकते हैं वो? 60 डेज में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसी क्वेश्चन के अंदर वो क्या पूछ सकता है आपसे कि ए अकेला कितने दिन में उस काम को करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, या फिर सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ये भी करें इसके अंदर से। चलिए ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ ही साथ। इसी क्वेश्चन के अंदर ये वाला रफ कर दूं मैं, ठीक है, ये वाला हटा देती हूं मैं। बस आप यहां से ये ध्यान रखना कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आई? 6 यूनिट आई, ठीक है। बस हमें यही कंसेप्ट यूज करना है।
और कुछ नहीं करना। देखना फ्रेंड्स, अब यहां से एक और कॉलम बना लेती हूँ मैं, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई आपके पास, 6 यूनिट पर डे। ठीक है, अब तीनों की एफिशिएंसी आपको पता है, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपको पता है, आपको किसकी एफिशिएंसी निकालनी है, a की एफिशिएंसी निकालनी है। अगर आप b प्लस सी को इसमें से माइनस कर देंगे तो किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, a की नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना। तीनों में से b प्लस सी को माइनस कर दिया तो किसकी एफिशिएंसी आ गई आपके पास, a की एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी इज एफिशिएंसी माइनस बी प्लस सी इज एफिशिएंसी। ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है 6 और बी प्लस सी की कितनी है 3, तो कितनी यूनिट आई, 3 यूनिट पर डे आई। कितनी यूनिट आई आपके पास, 3 यूनिट पर डे आई। तो ये किसकी एफिशिएंसी आई, ए की एफिशिएंसी, यानी कि ए अकेला हर दिन कितना काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो कितना कितना टाइम लगेगा उसको टोटल काम करने में, तो टाइम टेकन बाय ए, कितना काम, कितना टाइम लगेगा, टोटल कितना काम है 360। एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। कितने दिन लगेंगे पूरा काम करने में, 120 डेज लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 120 डेज। बताइए हुई कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपको बी की निकालनी है तो बी की निकालनी है तो किसको माइनस कर देंगे, सी प्लस ए को माइनस कर देंगे। टोटल कितना था 6, टोटल कितना था 6, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट पर डे, है ना। तो टाइम कितना लगेगा बी को, टाइम टेकन बाय बी, बी को कितना टाइम लगेगा 360 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 180 डेज। कितने दिन लगेंगे उसको, 180 डेज लगेंगे। बी को कितने दिन लगे, 180 डेज। आई चीजें समझ में। अब अगर आपको सी का टाइम निकालना है तो सी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, जब आप टोटल में से ए प्लस बी की माइनस कर देंगे तो सी की एफिशिएंसी क्या आई, कितना यूनिट आया, 6 में से 5 यूनिट माइनस करेंगे तो 1 यूनिट पर डे। अब हर दिन वो 1 यूनिट काम करता है, टोटल काम 360 है तो कितने दिन में होएगा, 360 डेज में होएगा। तो सी ने कितना टाइम लिया, कितना टाइम लिया, 360 बाय 1 दैट इज इक्वल टू 360 डेज। तो सी का टाइम कितना निकल के आ गया, 360 डेज। इस तरीके से आप अकेले बंदे का टाइम भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे बाय चांस अकेला 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 दिया होता, फिर आपको दो 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 का टाइम निकालना होता तो वो भी निकाल सकते थे। दो 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 3 दिए हुए, अकेले का टाइम निकालना है वो भी आप निकाल सकते। किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन को घुमा के क्यों ना दे दे, मैं हर टाइप से आपको क्वेश्चन को कराने की कोशिश करती हूँ कि ताकि आपका कोई भी एक सिंगल डाउट भी ना रहे आपको कहीं पे भी। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। तो आज हमारा बेसिक कंसेप्ट था टाइम एंड वर्क का, कि कैसे अगर ए बंदा काम करता है, बी बंदा काम करता है, सी बंदा काम, तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, या ए की एफिशिएंसी निकालनी है, बी की एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी वो पूछ ले कि पर डे, एफिशिएंसी का मतलब वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, यही तो मतलब होता है ना एफिशिएंसी का। और वो पूछे कि कितना काम करता है एक दिन में, तो वो हो जाएगी एफिशिएंसी। कितने दिन में काम करता है, तो जितना काम है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। वहां पे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा कि वो कितने दिन में काम को करता है। वही मैं बार बार चीजें एक ही बोल रही हूँ, क्वेश्चन को चाहे कैसे भी घुमा फिरा के दे दे, आपको क्वेश्चन को बस लिखना आना चाहिए कि क्या तरीका है क्वेश्चन को लिखने का। ठीक है, एक बार आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के लिख लिया ना तो क्वेश्चन समझ लीजिए निकल गया। ठीक है, ये होता है लिखने का तरीका कि मतलब आपने क्वेश्चन लिख लिया है, बस क्वेश्चन निकल गया है, समझ लीजिए। इसके आगे तो कुछ करना ही नहीं है आपने, इसके आगे तो सिर्फ आपने कैलकुलेशन वर्क करना है, जो कि बहुत इजी स्टेप होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा लगा है मुझे आपने कमेंट करके जरूर बताना है। अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है फ्रेंड, आप लोगों के लाइक से सिर्फ हमें कुछ नहीं मिलता है, एक मोटिवेशन मिलती है। और मोटिवेशन किसी भी आपको पता है कि किसी भी टीचर के लिए, चाहे कोई भी टीचर हो, उसके लिए मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इनफैक्ट स्टूडेंट के लिए भी, हर किसी के लिए मोटिवेशन जरूरी होती है ना। लाइफ में जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा तब तक काम को करने का उतना, टारगेट को अचीव करने का उतना लगता नहीं है कि माइंड में, हाँ नहीं ना। तो जब तक आप लाइक नहीं करेंगे तब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगी फ्रेंड। ठीक है, तो एक लाइक तो जरूर बनता है अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो। ठीक है, ताकि आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है, और आपसे हमें और हमें आपसे दोनों को मोटिवेशन मिलती रहेगी तो आप भी पढ़ते रहेंगे और हम भी ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को लेक्चर अटेंड करने में कोई भी दिक्कत ना आए आप लोग के पास।
टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे लेक्चर्स की। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।